वाह जी वाह। मिसरी मिश्री मैं अभी करो ना तू अद्धी तो गल है ना, पर हुण जिहड़ा वाकया ना वो भी यही होना चाहिए। इस तरह ही होएगा इंशाल्लाह ताला इदा ही होएगा। लो जी तुहानू अज ना सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा एक वाक़या सुनाने आ। वाह हज़ूर दे जद्द अमजद ने जी हाँ। उलुल अज़म पैगंबरां च ना शुमार है उन्हां दा माशाअल्लाह। उलुल अज़म उलुल अज़म ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਨੇ ਦੱਸੋ। बहुत ज़्यादा इज्जत वाले 1.25 लाख तादाद दसी जाती अंबिया कराम दी। उन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा जिहड़े इज्जत वाले अल्लाह ज़ात पाक ने कहे वो 5 ने। वाह। पहले सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ते हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 हस्तियां वो ने जिन्हां नूं उलुल अज़म कहा गया है, सब तो ज़्यादा इज्जतां वाले। उन्हां विच शुमार है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा। उन्होंने अल्लाह ज़ात पाक ने नबूवत ने सरफराज किया, फिर जिंदगी उन्होंने शुरू हुई तो उन्होंने उम्र को तकरीबन 90 के राउंड अबाउट माइनस प्लस कर लवो, उदों तक उन्होंने को औलाद अजे नहीं सी हैगी। अच्छा औलाद नहीं सी हैगी। जिसले उन्होंने सफ़र भेजा गया ना भी इतों सफ़र करके इस जगह तो मुल्क शाम तो सफ़र करके तुसीं अगे जाना है जी, तो इन्हों अपनी ज़ौजा मोहतरमा नाल लै जाओ। तो इन्हों की हर गल का खास ख्याल रखा जी। इन्हों की यानी इन्हों के नाल यानी कि जो ये कहन तुसीं वही मनना करना है, वही मनना करना है। वो सफ़र से गए अगे एक ज़ालम बादशाह सी, उन्हें अपने करिंदे छोड़े होंदे सन कि कोई खूबसूरत औरत अगर नज़र आवे ना उन्होंने फड़ लिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी ज़ौजा मोहतरमा सन ना, सैयदा सारा नाम से उन्होंने। अच्छा सैयदा सारा उन्होंने गर्दाने जो जसूस सन नामकूल उन्होंने दसिया बादशाह उन्होंने फड़ के लिया। उन्होंने फड़ के लिया बादशाह ने उन्होंने शो ही कराया कि तुम शाही मेहमान जे, अलग अलग बंद किया। सैयदा सारा के कोल जाने की जरूरत की उस बादशाह ने। जिसले नज़दीक पहुँचता चंद कदम के फासले तो उन्होंने हथ पैर छल हो जाते हैं, पत्थर हो जाता है। बादशाह बादशाह पत्थर पाक परवरदिगार हिफाजत फरमांदा अपने पाकां दियां। फिर क्या बात एडी गल है जो सरफराजी फरमाई हो ना, फिर हिफाजत भी आप फरमादा है। फिर उन्होंने महसूस होया कि नीयत काम है तो उनकी हिल गई हर शायद ना। अच्छा फिर उन्होंने शाही मेहमानवाजी की करन तरह की, अपनी उस जसारत की माजरत की, अपनी उस जसारत की फिर माजरत की। माजरत करके फिर उन्होंने शाही खाने खिलाए, फिर सुबह रुखसत किया तो तोहफे के तौर पर एक अपनी कनीज़ दी। अच्छा जी नौजवान लड़की सी ए तुसीं लै जाओ। वो एक रवायत है कि उसकी बेटी सी, एक रवायत है कि उसकी कनीज़ सी, गल एक ही हो गई। वो लै जाओ नाल। सईदा सारा पूछो ना जी ठीक है उन्होंने दिता, लै लो नाल। हूँ सईदा सारा की उम्र हैगी पिछली, वो नौजवान ने। वो सफ़र अगे जारी हो जाता है। जो सफ़र अगे जारी होंदा है ना तो सईदा सारा खुद फरमानियां ने, ए मेरे ज़ौज लोग मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात रखते हैं, ना जाने कोई ऐसा ख्याल करे जो तुहाडी शान के लायक ना होवे, तुसीं इहदे नाल निकाह फरमा लो। उन्होंने खुद इजाज़त फरमाया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सईदा सारा, उन्होंने नाम सी सईदा हाजरा, जी कनीज़ के तौर पर या तोहफे के तौर पर मिलियां, सईदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने नाल निकाह फरमा लिया। फिर जिथे किते क्याम किया ना, जितों तक दा हुक्म सी मुल्क शाम दे विच, उत्थे फिर शबो गुजरने शुरू हुए। अपना कारोबार किया, माल डंगर ये वो रपा सारा कुछ किया कराया। अल्लाह इजाज़त ने उन्होंने विचों बेटा ता फरमाया। अच्छा जी। वो सईदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दे विचों एक बेटा ता फरमाया जिसका नाम रखा गया इस्माइल। हज़रत इस्माइल नाम रखा गया। बच्चा जी थोड़े दिनों का ही एक पितरी तकाजा होंदा है, एक औरत नूं एक होंदा है जैलसी होंदी, एक पॉजिटिव होंदी, एक नैगेटिव होंदी। वो नैगेटिव जैलसी ने थोड़ा जिहा उहदे उनसर ने थोड़ा जिहा वार किया तो उन्होंने ये भी लाया, उन्होंने गुमान किया कि इन्हों का प्यार भी उधर ज़्यादा है, बेटे नाल भी ज़्यादा है, मेरे नाल जिस तरह घट होंदा है। पहले जान सारियां बड़ियां कीतियां, लेकिन इत्थे आके थोड़ा जिहा उन्होंने वो चीज़ अगे आड़े आई। हज़रत सारा ने सारा आड़े आई तो उन्होंने चूँकि इजाजत मिली हुई सी कि जो इन्हें कहना तू वो करना है। इस्लाम ने उन्होंने दस भी दिता सी कि ज़ात पाक वालों तुहाडी शान मैनूं मिली है कि तुसीं जो कहोगे मैं वही करांगा। उन्हों की जी शिद्दत सी ना इस हद तक गई कि तुसीं इन्हां दो मां बेटा उन्होंने लै जाओ तो किसी दूर लफा लंबा करके इन्होंने छड्ड के आओ, मैं इन्होंने नहीं बर्दाश्त करती। क्योंकि हुक्म सी भी ये जो कहना तू करना है। फिर हुक्म मिला मेरे मालक को, तो मैं कहती लै जा फलानी थां लै जा, फलानी थां छड्डिया। चूँकि उन्होंने हुक्म मिलिया कि जो सईदा सारा ने कहना है तुसीं मनना है।
ਵੀ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਜ਼ੌਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਆਸਰਾ ਬੇਆਬੋ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई कलाम नहीं फरमाया। सैयद सारा फरमानिया ने कि क्या अल्लाह ज़्यादा हुक्म है? उन्होंने हसन इशारा किया कि हाँ अल्लाह का। उन्हें जी अल्लाह ज़्यादा हुक्म है तो फिर आमना सदकता फिर कबूल है, जाओ तुम खैर ना, साडा अल्लाह मालिक है। वो जो खुद नो सी चंद दिनों का दादे राह को खजूर सन कोई पानी सी वो चंद दिनों के खत्म हो गया। जो खत्म हो गया खुराक खत्म हो गई, शीर खार बच्चा सी ते जो उत्ते टाइम गुजरिया उसले कि वालदा दुध भी ना आवे, बच्चे नूं दुध ना मुयसर आवे, बच्चा फिर यानी कि दुध की वजह तो रोए, वालदा नूं मतलब तकलीफ होवे, एक जो फितरी तकाजा है उसके मुताबिक जिसले फिर पानी की तलाश जो निकलदियां ने कभी इधर जाकर जिस अचानक एक पहाड़ी नज़र आती, उस पहाड़ी का नाम सफ़ा है। सफ़ा पहाड़ी तक जांदियां ने, कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। फिर उस तो सफ़ा तो मरवा वाल जांदियां ने। दरम्यान एक जगह जी नीवी है दरम्यान वो जितों जी सफर के कार्य नहीं निकलने वाला नजर का फोकस है या ध्यान है ना वो अपने बच्चे वाले जिसे लटा गई ने जमीन पे जिसले नीवी जगह आ जाती नशेब आ जाता ना बच्चा जो नजर नहीं आता फिर उन्नी जगह दौड़ के जाती जल्दी निकल जाए। ये वो दौड़ नहीं जो जाके सफा मरवा अदा कितनी पसंद आई कि फर्ज हो गया जी, वो हज का हिस्सा बन गया। वो नहीं करोगे तो जनाब हालांकि वो तो औरत सन। अच्छा वो जगह तो मालक के निजाम फिर अपने ने उस जगह दौड़ियां तो सैयदा हाजरा ने ना, लेकिन अज औरत में दौड़न का हुक्म नहीं है। अच्छा दौड़न का हुक्म मर्द नूं है, औरत आराम न चले, आराम सिर्फ दौड़ना छकड़ा इस तरह बना लो इस तरह, लेकिन दौड़ना नहीं, क्योंकि औरत का एक मतलब एक जिसम का अंदाज ऐसे होंगे कि वो अल्लाह जात पाक ने महफूज रखा उस चीज़ तो जाहिर ना हो। वो उत्थे 7 चक्कर लगांदियां ने, एक बार जांदियां ने फिर आंदियां ने, फिर जांदियां ने फिर आंदियां ने। जो 7वां चक्कर लगदा ने मरवा पहाड़ी ते देखदियां ने, अचानक देखदियां ने बच्चे वाले ते बच्चे दे कोल कोई जानवर ने चहचहा रहे ने, गुड रहे ने, कोई उन्हें खौफ तारी हुंदा है कि अल्लाह ना करे कि बच्चा हाँ जी हाँ। वो फिर दौड़ के उत्थों वापस आंदियां ने। जब वापस आंदियां तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे कदमां दे नाल पानी छूंदा पिया तो वो पानी नूं देख के खुश हो जांदियां ने ते पानी नूं ना साइडां तो रोड़े मिट्टी दे नाल ना निक्का जिहा घेरा बना दियां ने, हौज कह लो, ते पानी नूं कहंदे ज़म-ज़म। अबरानी ज़बान दा लफ्ज़ है, उस दौर दी अबरानी ज़बान सी। ज़म-ज़म दा मैना हुंदा ठहर जा, रुक जा। वो जो हौज बन जाता है ना तो इत्मीनान हो जाता, जो पानी पींदियां तो उन्होंने ना भुख रह जाती है, बिल्कुल पूरी अफजाइश हो जाती, बच्चे की भी हो जाती, दुध भी आ जाता, बच्चा दुध भी पींदा है। बहुत खुश होंदियां ने कि वो पानी के नाल ही गुजारी मामलात भी हल होंदे, पहले तो प्यास भी नहीं लगती है। फिर एक काफिला लंघदा कोलों, वो पानी वेख के भी आ जाता, काफिले वाले कहते हैं कि अम्मा जी पानी असीं ले लीए, तो कोई हरत नहीं, बोले बेटा ले लो पानी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पानी साडी मलकीयत है, चला जाता सानू ता फरमाया कल नूं इत्थे कोई अपना हक ना जतावे, तुसीं पानी जिन्ना मर्जी ले लवो। उस पानी की खूबी ये सी शुरू तो ही पहले दिन तो जी क़यामत तक चलनी कि जिन्ना जो कढ़ते सन उन्होंने वापस आ जाता। अच्छा सीरत निगारां ने लिखा है आज साहब कि अगर अम्मा जी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा उस पानी नूं ठहर जा या रुक जा ना कहदियां तो रूए जमीन तो पानी फैल जाना सी। उन्होंने कहण दे नाल पानी रुकिया है तो क़यामत तक वो अल्लाह ज़ात ने एक ऐसी नेमत रखी हुई है। तो उत्थे जो सिलसिला शुरू हो जाता फिर हयातो ममात दा उस पानी दे नाल ही वो काफिले गुजरते रहते हैं। ऐसा ऐसा उस पानी की वजह तो पहले एक घर उत्थे ठहरिया, दूसरी जगह तो इजाजत लैके जी तुम इजाजत दो तो मैं ठहर जावा, तू भी ठहर जा, तो उत्थे 2 कबीले फिर ठहर गए। आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर भी आबाद हो गया। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गए। इस दौरानियत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा सारा को इजाजत लैके मिलने वास्ते आते रहे। अच्छा सैयदा सारा इजाजत भी किस तरह देंदियां सन कि तुसीं जाना है, तुसीं उत्थे रात नहीं रहनी, बल्कि इस हद तक असी कि तुम सवारी तो नहीं उतरना, सवारी में बिठा, सवारियां ऊँटदियां होंदियां सवारी में बिठा देना है, उत्थे बह के गपशप लाउणी या चाह पानी करना है, करके वापस आ जाओ। वो चूँकि उन्होंने हुक्म मिलिया कि इहदी मननी है, उत्थों वापस आ जाते होंगे सन। वक्त गुजर गया, गुजरता रहा, कभी साल बाद आ गए, कभी 6 महीने बाद आए, बाद का जो भी सिलसिला चलता रहना हयातो ममात दा।
ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ जवान हो गया ना ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮਗਰ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਾਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਬਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਕਰਾਰੀ ਜੀ ਲਾਹਕ ਹੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਦਰੀ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁਸਾਫਰ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ महबूब ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਉਭਰੀ गले मिले तो बहुत ज़्यादा बेसाख्तगी नाल मिले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि बार बार पेशानी चूमी जिन्हें बार बार पेशानी चूमी ना तो फिर वो जनाब मेरा मालिक जो है मुहब्बत वैसे ही यकसानियत मंगदी कुदरती तौर पर ज़ात पाक मतलब वो बयान करना मकसद ये होंगे ना अल्लाह ज़ात पाक ने शरीर आजमाइशां बड़ी खूबसूरत होंगी ने पाक परवरदिगार की तरफों उन्हें आजमाइशां दे विच भी तो नियमतां ने ना बड़ियां बड़ियां अल्लाह ज़ात पाक ने माया क्या मेरे दोस्त ए खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह मुहब्बत दे दावे तो तेरे मेरे नाल सन ते अज इज़हारे मुहब्बत बेटे नाल पे हुंदा है है की गल होई फिर एक वजह सिफतगरां ने भी लिखी है कि जिहड़ी इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी वाला सबब सी वो कह भी सी विच हां है भी सी उस तो अलावा भी कई होणगे लेकिन एक भी बयान किया गया फिर उस तो बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं ख्वाब आने शुरू होए अपनी कोई प्यारी चीज़ नाल अल्लाह दी राह च कुर्बान करो उन्हें फिर खूबसूरत ऊँट लाए जिन्हें भी लाए वो कुर्बान किया अगले दिन ख्वाब फिर आ गया फिर खूबसूरत गाय तलाश की फिर वो कुर्बान की खा फिर आ गया फिर खूबसूरत दुम्बे छतरे लाए खा फिर आ गया जो ख्वाब आया ना जान गए कहते मेरा मालिक तो बड़ी बड़ी कुर्बानी मांगता है मेरा ख्याल है मैंने तो लट लिया हूँ फिर तैयारी कर दी कि अपने बेटे को अल्लाह की रात कुर्बान कर दिया बड़ी बड़ी वड्डी अजमाइश और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाक परवरदिगार ने गुजारिया तो हर अजमाइश के विचों माशाअल्लाह अल्लाह ज़ात पर उन्होंने सुरख किया है अज वाली कोई छोटी जी अजमाइश सी बहुत बड़ी अजमाइश सी ते अच्छा इन एक होर वाक्य भी है कि जो इन को उत्थे माल अल्लाह ज़ात पाक ने बहुत ज़्यादा दे दिता सी ना माल दे विच दुम्बे सन ज़्यादा 4000 तक की ये रिवायत कि 4-4000 उन्होंने दुम्बे होंगे सन उन्होंने चराने होंगे सन ते नाल अल्लाह ज़ात पाक दी तस्बीहां बयान करनियां फिर इतने यार भाई तो चली कहने तेरे गुण क्यों ना गावे तू माल ही ना देता है ऐसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ टकराव आते हैं मैसेज वास्ते अगले वास्ते उत्थे कोई कमी नहीं होंगी हैगी अल्लाह ज़ात पाक ने फरमाया ऐसा नहीं अगर मैं को माल भी लवांगा ना मेरा इब्राहिम तो कुर्बानियां वास्ते तैयार किया गया है तो जिस तरह मर्जी कुर्बानी ले लो तुसी अजमाना जिस तरह अजमा लो खूबसूरत कलाम जाके मेरा पढ़ो उत्थे उनके सामने वो बाहर अपने वो चरांदे पै सन अपनी इलाके दे विच अपने दुम्बे जिहड़े चरांदे पै सन ते बड़ी खूबसूरत आवाज़ के फरिश्तियां ने अल्लाह ज़ादा कलाम पढ़िया जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनिया ना ये आशाश हो गए उन्होंने कहते यार तू एक बार फिर नहीं सुनाऊंगा नहीं सुना देंगे अद्धियां बकरियां दे दे मैनू भेडां सुना देंगे उन्हें ले अद्धियां तेरियां होई सुना फिर उन्हें फिर कोई पाइया सुनाया कुरान पाक विचों मिसाल तौर पर अल्लाह पाक दा कलाम बड़े मसरूर होए बड़ा दिल खुश होया अखां च आंसू आए वजद होया कहते ने एक बार और सुना दो बाकी अद्धियां भी दे दो वो भी तेरियां वो भी तेरियां हुई चलो जी फिर सुना दिता कहते ने हुण फिर होर सुनाओ कहते ने हुण सानू की देगा तेरे को तो बकरियां खत्म हो गई ने पेडां दुम्बे जेड़े सन कहते ने इन्होंने चराने वास्ते तैनूं गुलाम नहीं चाहिए हैं मैनूं अपना गुलाम बना लो लेकिन एक बार सुना दिओ आहो अच्छा जिसले मतलब ऊँट भी कुर्बान कर लिया गाय भी कुर्बान कर ली दुम्बे भी कुर्बान कर लिया फिर सोचे भाई जी भी मेरा मालक कहना प्यारी जी का मतलब तो फिर दूजा ही बनता पाया कि अपने बेटे को कुर्बान करो फिर वो ज़्यादा फरमा लिया फिर एक दिन सुबह सुबह घरों तैयारी करवाई सईदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अज साडी बाप बेटे की दावत है किसी ने किया अज असीं दावत जाना है फिर बच्चे जरा तैयार करते हाँ एक पहले अल्लाह के नबी सन उतो अल्लाह के महबूब का नूर मुबारक उन्होंने पछानी सी तू तो सईदा हाजरा ने तैयार किया होगा सोने सुहागा तो होना ही नहीं ना जो तैयारी करके टुरन लगे तो एक रस्सी के नाल छुरी फड़ी सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो फड़ी ना तो सईदा हाजरा फरमानिया ने ऐ मेरे मालक तुम दावत जा रहे हो किसी ने दावत की थी तो छुरी का रस्सी का की काम है कहते नहीं हो सकता कोई रस्ते मैं जिवा करना पै जाता कोई दुम्बा बकरा ही कह चलो खैर ना जो लैके तुर पे ना
ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਈਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਜਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਉਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम से भी ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਕੈਂਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਜਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਹੀ ਕੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੰਤ ਭੇਜੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੇ ਮਨਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਕੇ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜ ਰਾਤ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਐਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਬਾਪ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ वाह भाई वाह। वो डॉक्टर इकबाल ने क्या है ना सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी वह ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत भी जरा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ताबेदारी का इजहार किया है ये किसी मदरसे जो पढ़ के तबलीग आई है तदरीस आई है तमीज आई है या किसी नजर का फैस बेसिकली तो नजर का फैस हाँ जो बेटे मिल गई इजाजत लो जी फिर लिटा लिया बेटे ने कहा बाबा जी अखा से पट्टी बांध लवो ये बहुत बड़ा काम है। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਬਤ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਪੱਟੀ ਬੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੀ। ਛੁਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਲਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। खैर फिर उन जो इस तकरार अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए दुंबा जन्नत च मुकाया दुंबा थले किया इस्माइल अलैहिस्सलाम वो चूंकि अखा ने पड़ी जो छुरी चल गई तो वो इत्मीनान हो गया मेरा काम हो गया है। जो छुरी चल गई जिबा कर लिया ना तो अखा तो पट्टी खोली सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खड़े अपनी असल हालत नाल इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खड़े उत्थे फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह निकलता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ते इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ते सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आखदे ने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वो इत्थों कलमा बनया पढ़ने जी ए वाकया जी। चलिए जी हुण कोई सैर करिए जी थोड़ी जी। चलो जी आ जाओ।